सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कर्नाटक में सत्ता आएगी, सरकार आएगी, उसके बाद देश पर अपना शासन होगा। सरकार आई उसके बाद अलग-अलग मौलानाओं के वीडियो आए कि हमारे कारण जीता, 90% 97% हमने वोट दिया, कांग्रेस को हमें डिप्टी सीएम बनवाना पड़ेगा, प्रधान वित्त मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्री हमें देना पड़ेगा। मतलब तुष्टीकरण के समाज को जिनने मजहब के आधार पर इस देश को खंडित किया। न डिप्टी सीएम मिला, न कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला, लेकिन इससे बड़ा फॉर्मूला मिला। कर्नाटक से क्या सर गजवाए हिंद का फॉर्मूला चलना शुरू हो गया है? कर्नाटक की सरकार जिस एजेंडे पे चल रही है वो लक्ष्य कहां साध रही है सर? मनीष जी, अपने दर्शकों को याद होगा कि जिस दिन ये मौलानाओं की मांग आई थी कर्नाटक से, सरकार जब कांग्रेस की जीत गई वो तय हो गया। जब उन्होंने कहा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हमको चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा, ना इनको कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलेगा। ये पीएफआई के गुर्गे हैं। पीएफआई इन पे एक बार्गेनिंग अपने दबाव बना रही थी, सौदेबाजी का दबाव था उसका, और वो सफल हो गई। उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं था। मनीष जी, ये पूरा पीएफआई का एजेंडा है। और ये जो इन्होंने धर्मांतरण वाला के खिलाफ जो कानून था कर्नाटक सरकार का, इससे पीएफआई को या पूरे कट्टरपंथी जिहादियों को जो देश में सक्रिय हैं, और कर्नाटक में विशेष करके क्योंकि अड्डा था पीएफआई का, उसको हटवाने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने यही दबाव बनाया था, और उस पर सबसे पहले कांग्रेस ने आके वो वही गजवाए हिंद जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जिसको पीएफआई यहाँ चलाती है, और उसको कांग्रेस सरकार कर्नाटक की अब लागू करने जा रही है। मनीष जी, उस कानून में ऐसा क्या था कि कांग्रेस को आग लग गई, और आते ही साथ सरकार बनने के बाद सबसे पहला यही काम किया है उसने। दर्शक जान ले मनीष जी कि उसमें धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना था। अगर ये साबित हो जाए कि सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करा रहा था ये आदमी, तो 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना था। और अगर ये प्रूव हो जाए कि धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से शादी कराई गई है या शादी की गई है, तो वो शादी को नल एंड वाइड मान लिया जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा, वो शादी नहीं मानी जाएगी। इन तीन जो समझिए मोटे मोटे कानून थे, इनमें ऐसी कौन सी बड़ी आपत्तिजनक बात थी कि कांग्रेस को बुरा लग गया, और सबसे पहले सरकार बनने के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया, जो कैबिनेट बैठक में उसने डिसीजन लिया। अभी इसमें और कुछ है, लेकिन ये जो पहला धर्मांतरण कानून पे हम लोग मनीष जी बात कर लें कि सबसे पहला काम यही किया। वो गजवाए हिंद क्या है जो पाकिस्तान कहता है, पीएफआई उसको लागू करता है उसके गुर्गे की तरह, उसके एजेंट की तरह। भारत सरकार उस पर बुरी तरह से प्रहार करके उसको बैन कर चुकी है। करीब करीब 2,500-3 हजार उसके गुर्गे बंद है जेलों में। वो उस पीएफआई के एजेंडे को कांग्रेस ने लागू कर दिया। कांग्रेस कह रही कि जाओ तुम बंद कर दो पीएफआई के गुर्गों को, बैन लगा दो उसके ऊपर, उसका एजेंडा हम चलाएंगे। सरकार में बैठ के कांग्रेस चलाएगी पीएफआई का वो एजेंडा जो पीएफआई को पाकिस्तान ने दिया, वो एजेंडा है गजवाए हिंद। मनीष जी, धर्म परिवर्तन कराने पर, जबरिया कराने पर अगर 5 साल की सजा मिलती है, तो कांग्रेस को क्या आग लग रही थी? क्यों आग लगी? ये आके बताना चाहिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ये सिद्धारमैया नहीं एक प्रदेश का, ये कांग्रेसियों से। और मैं कहूंगा कि जितने दर्शक हमारे सुन रहे हैं, अपने अपने इलाकों में कांग्रेसियों से पूछिए, उनसे जवाब मांगिए इस बात का कि धर्म परिवर्तन कराना मतलब, इसका मतलब कांग्रेस चाहती है कि खूब धर्म परिवर्तन कराया जाए, सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराया जाए, और शादी के बहाने कराए जाए। क्योंकि ये जो इन 3 कुकर्मों जो दंड की सजा थी, उस कानून को खत्म करने जा रही कांग्रेस। उस कानून को बाकायदे संसद विधानसभा के अंदर पारित करके करने जा रही। तो सीधे सीधे पहला घुटना नहीं टेका है, साष्टांग दंडवत कर दिया है पीएफआई के एजेंडे और पीएफआई को दिए के जरिए पाकिस्तानी एजेंडे को, गजवा हिंद लागू करने को, कि आओ कर्नाटक में खूब जमकर धर्म परिवर्तन कराओ, जैसे नंगा नाच के कराओ, जो सामूहिक रूप से करा सकते हो तो कराओ, लव जिहाद चला के शादी करा के करा सकते हो तो कराओ, हमारी तरफ से पूरी खुली छूट है। और मनीष जी, आपको ध्यान होगा कि ये पहला कुकर्म नहीं है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और कर्नाटक के तो हर नेता ने खुलकर बताया था कि ये वो आदमी है जिसने, जब पिछली बार इसकी सरकार बनी थी, तो इसने पीएफआई के 1600 केस, 1600 गुर्गे जो बंद थे जेल में, उनको रिहा कर दिया था।
जहां हम लोग अखिलेश यादव के नाम से रोते हैं कि 19 आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे, इसने पीएफआई के 1600 गुर्गों के केस वापस लिए थे। और ये बात देश के गृह मंत्री ने, कर्नाटक के वहां के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के कई कैबिनेट मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से कही। तो इसके लक्षण पहले से ही मालूम थे। और अब जो बात हम लोग अक्सर कहते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ, कैसे हुआ, हालांकि कर्नाटक की जनता को मैं दोष नहीं दूंगा, वहां 5% मुसलमान जो था, जो जेडीएस को वोट देता था, उसने लामबंद होकर पीएफआई के आह्वान पे, पीएफआई के फतवे पे, पाकिस्तान से आयातित फतवे पे पूरी तरह से उसने जेडीएस को छोड़ा और वो कांग्रेस से जुड़ गया। और केवल 5% वोट का पूरा अगर आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए चुनाव का, तो वो आंकड़े का हेर फेर है। तो उसका नतीजा, उस 5% की कीमत अब कर्नाटक में गजवाए हिंद, जो पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान का दिया हुआ मुद्दा है, उसको पीएफआई वाया कांग्रेस लागू कराएगी और कांग्रेस उसको लागू करेगी। जरा सोच लीजिए मनीष जी। ये कर्नाटक का रेवेन्यू मिनिस्टर अशोक है जो कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया एज चीफ मिनिस्टर हैड डिफेंडेड द पीएफआई। ये पीएफआई के सपोर्ट जी। तो ये पीएफआई का बड़ा पुराना समर्थक है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, जिसके 2,500-3 हजार गुर्गे बंद हैं जेलों में। वो तो मनीष जी, क्योंकि एनआईए के जरिए केंद्र सरकार की कार्रवाई थी, वो बंद है। अन्यथा ये आते ही साथ सबसे पहले तो उन्हीं को छोड़ने का ऐलान करता, लेकिन अब इसके बस का नहीं, क्योंकि वो मामला एनआईए के पास है, वो एनआईए की कोर्ट में होगा, इसलिए ये राज्य सरकार के बस में नहीं है। अभी ये नंगनाच करेंगे, वो पीएफआई के आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए भी कर्नाटक की सरकार भरपूर दबाव डालेगी। और क्या करेगी देखिए, आने वाले समय बड़ा खतरनाक है कर्नाटक के लिए। और वो जो देश में और जगह बैठे लोग हैं, वो समझ लीजिए कि कांग्रेस नाम से आप कितना खतरनाक सांप अपनी आस्तीन में पाल रहे हैं। ये वो बिल्कुल उसने कर्नाटक में खुलकर दिखा दिया है। बिल्कुल, और ये संदेश है जो कर्नाटक में दिखाया गया है, और राजस्थान में वो कई बार बार अलग अलग तरह से दिख जाता है।